हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रही हूँ, उसी की तैयारी करने जा रही हूँ और मुझे लगता है मैं 2, 3 या 4 सालों बाद ये रेसिपी बना रही हूँ। पहले बहुत जल्दी जल्दी बनती थी, लेकिन अभी तो बहुत समय बीत गया है, मैंने ये रेसिपी नहीं बनाई है। यूपी हो या बिहार हो या गुजरात हो, हर जगह ये रेसिपी बनाई जाती है, जिसे दाल की दुल्हन, दल टिक्की, दल पिट्ठी कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ बहुत टाइम बाद, और मेरा भी बहुत खाने का मन है और सिद्धार्थ को भी इतनी पसंद है। फिर भी मैंने पता नहीं इतने सालों में बनाई नहीं, कभी दिमाग में ही नहीं आया बनाने का। तो वो तो मैं बनाऊँगी, लेकिन पहले कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैं अपना दल पिट्ठी या दल टिक्की बनाने वाली हूँ, वो यूटेंसिल आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये एक नया कैसरोल आया है इंदस वैली की तरफ से। ये प्रीमियम स्टेनलेस स्टील का कैसरोल ग्लास लिड के साथ आता है। इसमें 3 लेयर का बॉटम तो आपको मिलता ही है, साथ में ये इंडक्शन एंड गैस बोथ कंपैटिबल है और ये 2 साइजेस में अवेलेबल है, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसका शेप ऐसा है ना कि इसमें कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही इसका जो बॉटम है उससे इवन हीट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कुकिंग करने में बहुत इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा। इसकी ना कैपेसिटी है 2.7 लीटर्स की, जो कि आपको ये ग्लास लिड के साथ में मिलता है और बोथ साइड आपको ये हैंडल्स मिलते हैं जो मतलब हीट नहीं लगेगी इनमें। आप आराम से इसको मूव कर सकते हो अगर ये गर्म भी है तो। और अच्छी खासी कैपेसिटी है, 3 से 4 लोगों के लिए आराम से बिरयानी, पुलाव या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह आप छौंकना चाहते हैं तो इस कैसरोल में आप बना सकते हैं। इसी के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ दल टिक्की। इसमें आपको ये बॉटम मिलता है जो कि 3 लेयर कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। इसके बॉटम में ही 3 लेयर कंस्ट्रक्शन है, बाकी ये सारा जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। और इंदस वैली के बर्तन बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, चाहे स्टील हो चाहे कास्ट आयरन हो। ये 100% सेफ़ होते हैं, फूड ग्रेड होते हैं। नॉन स्टिक वगैरह से तो ये वाले बर्तन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं यूज़ करने में, क्योंकि इनमें कोई केमिकल कोटिंग नहीं होती है। इनके अंदर किसी भी तरीके का ना ही मटेरियल में केमिकल यूज़ है, ना ही ऊपर से किसी तरीके की कोटिंग है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सेफ़ है कुकिंग के लिए। ये आपके खाने के न्यूट्रिएंट को सेव करके तो रखता ही है, साथ में ईजी टू कुक एंड ईजी टू क्लीन भी है। साथ में इसका जो बॉटम है ना, उसकी वजह से इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कुकिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आप भी ना कुछ इस तरीके का कैसरोल अपने किचन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही में वहाँ पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा जो यहाँ भी मेंशन कर दूँगी मैं स्क्रीन पे। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा वो। तो ऐसा नहीं है कि ये कूपन कोड सिर्फ इस पे चलेगा, अगर इसके अलावा कोई और बर्तन भी आप पसंद करते हैं, उसे लेना चाहते हैं, तो उस पर भी ईज़िली इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अपनी दल टिक्की की रेसिपी। हम लोग बेसिकली दल टिक्की बोलते हैं, तो मैं अपनी वाली रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वॉश करने के लिए सबसे पहले तो ये स्टिकर्स हटाने होंगे, तो मैंने कैसरोल को गैस पे रख दिया था। ये जब थोड़ा गर्म हो जाए ना, तब इस तरीके से आप हटाओ, ज़रा सा भी रेसिड्यू नहीं बचता है। आप देखिए एकदम साफ़, बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ेगा आपको ग्लू छुटाने के लिए। और बस फिर मैंने उसको वॉश करके रख दिया। और इधर मैंने कुकर में ना दल टिक्की बनाने के लिए दाल बॉईल करनी है, तो कुकर भी मैंने यहाँ पे ये इंदस वैली का लिया है। ये छोटू सा मेरा कुकर हर दिन चढ़ता है और ये भी इंदस वैली का है। इसका भी लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं। आउटर लिड कुकर है ये। इसमें मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल डाली है और इसको हम अच्छे से 4 पानी से वॉश कर लेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें डाल के आपको बॉईल करने चढ़ाना है। पहला है नमक, दूसरा हींग और तीसरा है हल्दी। तीनों चीज़ें डाल दीजिए और इसको बॉईल कर लीजिए। इसको बस 1 सीटी लगानी है आपको, जितना उसमें बॉईल हो जाए, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 सीटी आ जाए तेज़ आंच पे, बस इसको आपको बंद कर देना है और उतने में ही दाल अच्छे से गल भी जाती है, क्योंकि मूंग की भी दाल है ना इसके अंदर। यहाँ पे कुछ मैंने तड़के की तैयारी की है, जिसमें खूब सारा लहसुन मैंने डाला है, क्योंकि इस रेसिपी में खूब सारा लहसुन पड़ता है। तो अच्छे से महीन चॉप करके लहसुन ले लिया है, प्याज ले लिया है। साथ ही हम यहाँ पे टमाटर और
अदरक को ब्लेंड कर रहे हैं और इसका एक पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। वैसे आप इसमें खड़े खड़े टमाटर मतलब चॉप किए हुए टमाटर भी डाल सकते हो, बट सिद्धार्थ है ना चॉप किए हुए टमाटर उतना खाता नहीं है, और कहीं ना कहीं जो पिसा हुआ टमाटर होता है उसका टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई करके देखना। यहाँ पे कैसरोल के अंदर मैंने ले लिया है सरसों का तेल। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम जीरा। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे, और लहसुन को अच्छा ब्राउन होने तक आपको भून लेना है बढ़िया तरीके से। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर आपको प्याज ऐड करने हैं इसके अंदर, और प्याज को भी अच्छा ब्राउन करना है, आपको बढ़िया कलर देना है उसको। प्याज देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हमने ये जो पेस्ट बना के तैयार किया है ना अदरक और टमाटर का, ये इसमें ऐड कर दो। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके ना मैं ढक करके इसको अच्छे से पकाने वाली हूँ, ताकि मतलब ये बढ़िया तरीके से मसाला पक जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया पक चुका है, ऑयल भी आपको दिख रहा है एकदम शाइनी हो गया है मसाला। तो बॉयल जो दाल है वो हम इसमें डाल देंगे अब। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें इसे काफ़ी देर तक जो आटे की टिक्कियाँ है ना उसके साथ में बॉईल करना है। तो अब हम आटे की टिकिया बना लेंगे। आटा मैंने सिंपल जैसे नॉर्मल रोटी वाला आटा हम गूँथ के तैयार करते हैं वही किया है। आप चाहो तो इसमें नमक और हल्दी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि दाल में ऑलरेडी हल्दी है तो ये पीला हो ही जाना है। तो मैं सिंपल ही आटा गूँथ के तैयार करती हूँ। इसकी थोड़ी पतली और बड़ी रोटी आप बना लीजिए। मैं थोड़ी पतली पतली दल टिक्की बनाना पसंद करती हूँ। अगर आपको इसे जल्दी बनाना है तो आप सिर्फ छोटी छोटी जो सर्कल्स हैं वो कट करके डाल दो। अगर थोड़ा टाइम लगाना है तो जो दाल के दूल्हे बनते हैं ना डिफरेंट शेप में आप उसको करते हो, या थोड़ा मोटा करके बनाते हो, आप वैसे भी बना सकते हो। बट मुझे ये फटाफट बनाना है डिनर के लिए, तो मैं पतली ही रोटी बना रही हूँ और ये छोटा छोटा कटर से ना गोल गोल कट करके डाल रही हूँ। इससे कई डिज़ाइन भी आप बना सकते हो। मैंने पहले बनाए हैं, शेयर भी किए हैं, बट आज मैं ऐसे सिंपल बना रही हूँ। देखिए पतली पतली रोटियाँ बहुत जल्दी ये पक के तैयार हो जाएंगी। जब हम ये रोटियां दाल में डालते हैं ना तो फिर ये नीचे बैठ जाती हैं, और जब ये पकने लगती हैं ना तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ऐसे आ जाती हैं। अभी ये और आएंगी ऊपर की तरफ, अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है। इस स्टेज पे मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही हम ग्लास लिड हटाएंगे तो आप देखना, ये देखिए कितने अच्छे से ये ऊपर तैरने लगी हैं। दैट मीन्स कि जो दल टिक्की है वो बहुत अच्छे से पक गई है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, हमको ऐसी ही पसंद आती है। और बस ये हो चुकी है तो गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके साथ में एक तड़का बहुत ज़रूरी है जो इसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर लेकर आता है, वो है घी और लाल मिर्च का तड़का। तो सबसे पहले तो हम इसको परोस लेंगे और उसके बाद हम इसमें तड़का देंगे। और बस यहाँ पे गरम गरम घी के अंदर लाल मिर्च का हम तड़का दे देंगे। क्या स्वाद इससे ऐड होता है, इतना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर ऐड होता है।
और आज की जो दाल ढोकली थी ना, या दाल पिट्ठी या दाल टिक्की, जो भी आप इसको बोल लो, इतनी डिलीशियस बनी थी ना, सबको बहुत अच्छी लगी, सब ने बहुत मज़े से खाई। तो अगर आप लोगों ने भी ना बहुत टाइम हो गया है ये वाली रेसिपी घर पे नहीं बनाई है, नहीं ट्राई की है, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, सच में टेस्टी तो बहुत बनती है ये। ये हो गया अगला दिन और हम लोग अभी आपको दिख रहे हैं आंध्रा भवन के बाहर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एक्चुअली आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, जो कि सुबह सुबह की थी, एकदम 9 बजे की। तो 7:30 हम लोग घर से निकल गए थे, बिना कुछ चाय पानी वगैरह, ऐसे ही फटाफट रेडी हुए निकल गए। इवन सिद्धार्थ और श्वेता दोनों थे घर में, दोनों को वैसे ही सोता हुआ छोड़ के बस गेट लगवा दिया था और हम लोग चले गए थे। और फिर डॉक्टर से दिखाया और वहाँ से वापसी में ना ये आंध्रा भवन पास पड़ता है, तो यहाँ पे आ गए थे कि ब्रेकफास्ट कुछ कर लेते हैं। और हम एकदम लास्ट में आए थे, मतलब यहाँ 8 से 10 या 7 से 10, अभी मैं टाइमिंग दिखा दूँगी बाहर, ऐसा टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का। और हम लोग 10:02-3 पे पहुँचे थे, तो हमें तो यही लग रहा था कि नहीं मिल पाएगा ब्रेकफास्ट, बट मिल तो गया लेकिन आधा अधूरा मिला। जैसे कि मसाला डोसा का मसाला ही ख़त्म हो चुका था और वड़े ख़त्म हो चुके थे, तो जो बचा कुचा था वही हमें लेना पड़ा, जो मिल रहा था वही लिया हमने। कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी इसमें दे रहे हैं, उसमें छोटे वाले बोल देंगे ना, कॉफ़ी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डोसा है और डोसा के अंदर मसाला भरा रहता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्याज दिया हुआ था। ये ना 150 रुपये का पूरा कॉम्बो होता है, जिसमें ये डोसा होता है, इडली होता है, साथ में ये मेरे ख्याल से उपमा जैसा कुछ होता है, साथ में सांभर और चटनी, और कॉफ़ी और चाय के ऑप्शन होते हैं, आप दोनों में से जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमने कॉफ़ी लिया था, बट बहुत टेस्टी लगता है। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट या लंच करना। लंच भी हम करने आए थे, मैंने दिखाया भी था आपको। और ये ब्रेकफास्ट है जिसमें सांभर चटनी ये सब अनलिमिटेड होता है, कितना भी आप ले सकते हो। सुबह सुबह ऐसा सिंपल ब्रेकफास्ट ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा खाना है जो सिंपल होते हुए भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। हमें तो लगा था हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिल गया। और ये यहाँ पे ये साई केटर्स के नाम से है, और यहाँ पे पूरा मेन्यू देखिए, लंच में क्या क्या होता है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिलता है, उसके प्राइजेस भी हैं। जैसे हमने जो अभी ब्रेकफास्ट लिया 150 रुपये पर थाली था। मज़ा आया ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह। उस समय जैसे डॉक्टर से फ्री होना, उसी समय मेरे दिमाग में चल गया आंध्रा भवन। हाँ। मुझे तो बताया नहीं आपने, आधे रास्ते में बता रहे हैं। सिद्धार्थ को पता लगेगा वो चलेगा। हाँ, उसको बट इसको बोलना कि वो डोसा अच्छा नहीं मिल पाया तो खुश हो जाएगा। सुबह सुबह डॉक्टर को दिखा लिया, खाना पीना खा लिया। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में सीट कवर लगवाने। और भी 2-4 एक्सेसरीज लगवा लेते हैं ना, जैसे मड गार्ड वगैरह ना। मड गार्ड और वो मैट भी तो लगवानी होगी ना। हाँ, अरे 10,000 रुपये बिल कट जाएगा। कुल मिला के तुम्हारी गाड़ी 8.5 की पड़ गई, समझ लो। वो एसेसरीज तो लगवानी ही पड़ेंगी ना, ज़रूरी वाली। ज़रूरी वाली एसेसरीज तो लगवानी ही पड़ जाएगी। मतलब बेयर मिनिमम तो लगवाना ही पड़ेगा। कितना अच्छा यहाँ पे वेदर है अभी, बिल्कुल भी बढ़िया ना। हाँ, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा। यहीं वॉक करके चले गया। कहाँ? इधर वॉक करें,
करो। डेट पे आए आज हम लोग। आज हम लोग डेट पे आए हैं अकेले। हमें टाइम नहीं मिलता है। मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। मैं चला के लाई हूँ दोस्तों, मैं चला के ले जा रही हूँ, लेकिन मेरी सिट्टी पिट्टी गुल है। रेड लाइट पे बोली कि रेड लाइट पे रोको। अरे भैया रेड लाइट पे रोकोगी नहीं तो रेड है तो रोकोगी। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। जब आदमी नर्वस होता है ना तो ऐसे सवाल करता है, समझना चाहिए आपको। घूमना एक राउंड, आओ ना, एक राउंड लगा लेते हैं फिर चलते हैं। गाड़ी तो सब लोग यही लगाते हैं जो भी आंध्रा भवन आता है। ना उनसे तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, जाओ आप। आज हम दोनों अनइंटेंशनली ट्विन कर रहे हैं। आप भी ब्लैक, मैं भी ब्लैक, और ये इंटेंशनली नहीं है बिल्कुल भी। मौसम बहुत अच्छा है, हम एक चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे भी काम करवा के ना थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ना, फिर घर में थोड़ी देर सो लूँगा यार। मेरे को बस वहाँ से वापस आते हैं उस जगह से ना। चलो चलो, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, बड़ा ख़त्म हो गया था दोस्तों, बड़ा नहीं मिला। डोसे में भी मसाला नहीं था। डोसे में भी मसाला डोसा नहीं था। प्याज मिला हमें, खाली प्याज, कच्चा प्याज। लेट भी आया ना। हाँ, 10 बजे ख़त्म हो जाता है और 10 बजे हम पहुँचे हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, जो बचा कुचा था वही मिला। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी यहाँ की, तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं आंध्रा भवन आ सकते हैं। अरे बहुत लोग आए, सबको पता है। मतलब सबको पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पता है। बहुत लोगों को नहीं भी पता है, पर आ सकते हो। मज़ेदार जगह है, मज़ा आता है खा के यहाँ पे। एक तो जो खाने का कल्चर है ना, वो बड़ा मज़ा आता है। जिस तरीके से परोसा जाता है, जिस तरीके से दिया जाता है, उसको देख के बड़ा मज़ा आता है। खाने वाले भी वहाँ पे देसी टाइप लोग। हाँ, खाने वाले सब हाथ से लपेट के मार रहे हैं। मज़ा आता है हाथ से। आसपास में देख लो, सब ऐसे लपेट रहे हैं ना। हाँ। तो आपका भी हिम्मत खुल जाता है। हाँ। ले लो, लपेटो। इडली और सांभर को ऐसे हाथ से, मज़ा आता है खाने में। जीसस क्राइस्ट, थोड़ी नहीं थी अब। हाँ, ये सब झाड़ियाँ जैसे छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ तो ग्रीनरी है ही है। नहीं, वैसे एम्बेसी एरिया, एम्बेसी एरिया है तो यहाँ तो सब सुंदर सुंदर है। पूरा एक चक्कर मार गया क्या ऐसे? नहीं यार, चलो। मेरे को गाड़ी का थोड़ा बस है, पार्किंग वो दिख रही है मेरी गाड़ी, और उस पर एल लगा भी दिख रहा है। बड़ा बड़ा एल लगवा लिया आगे पीछे। मैं ऐसे एल लगवा रहा था समझ से। हाँ। मैंने बोला कि एल लगा दो, तो बहुत पतला लगा रहा था उसका। हाँ। हम बोले भाई मोटा साइज है ना, बड़ा सा लगाओ, पट्टी जो है ना उसकी साइज थोड़ी वो रखो, दिखना चाहिए। लड़ना कह रहा कि तुझे लेडी चला रही है। कह रहा क्या बात करें भाई साहब। मेरे को अच्छा लगा उसका, बोला कि लेडीज तो जेंट्स से ज़्यादा अच्छा चलाती है। अच्छा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह, जेंट्स थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन लेडीज़ को आप बहुत रेयर ही देखा है मैंने कि कभी लेडीज़ मतलब रैश ड्राइविंग करते हुए। अभी मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में। अरे ड्राइविंग स्किल्स, बट करवा देंगे, मुझे इन पे भरोसा है। 10 दिन और। चलो जी, चलते हैं। जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। इतना ही पतला लगा रहा था मैं, बोला नहीं इतना पतला। और ये फ़र्स्ट टाइम था जब मेरे पास पुरानी गाड़ी थी ना, वो 20-22 दिन जो भी मेरे पास थी, उस बीच में भी ना इतना लंबा डिस्टेंस मैंने कभी भी कवर नहीं किया था। और ये लगभग 35 किलोमीटर अप एंड डाउन मिला के 70 किलोमीटर लगभग मैंने आज ड्राइव किया था। थक भी बहुत गई थी, लेकिन हाँ अच्छा भी लगा कि इतनी दूर लेकर आई। ऑब्वियसली हस्बैंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे मुझे। आज पहली बार मैं इतनी दूर गाड़ी लेके आई हूँ ना। हाँ। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर मेन रोड पे चलाइए, डरते डरते चलाइए, लेकिन चलाइए। ठीक चलाइए, धीरे धीरे डर और खुलेगा, डोंट वरी। मैं राइट की तरफ? नहीं, सीधे। हाँ सीधे, राइट की तरफ ना? हाँ हाँ। और इसके बाद एक्चुअली हमें जाना था एसेसरीज़ लगवाने के लिए।
कुछ एसेसरीज़ ज़रूरी होती हैं, जैसे सीट कवर लगवाना है, अभी तक पन्नी लगी हुई है तो सीट कवर लगवाएंगे, मड गार्ड वगैरह है और एक दो चीज़ें और देखेंगे, वो हमें लगवाना है गाड़ी में जो ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ से फिर सीधा चले गए थे वहाँ, फिर हमें लगा वहाँ पे लगभग 2 घंटे, तो वहाँ एसेसरीज़ वगैरह लगाने में 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो घर पहुँचने में हमें 12:30-1 के तकरीबन बज गया था। ट्रैफिक मर्ज हो रहा, ध्यान रखना। पता नहीं यहाँ के आम होते कैसे हैं ना, बेचते रहते हैं। वही है, नहीं आगे भी 4-5 लगा के रखते, बहुतों को देखा है मैंने। सिद्धार्थ के लिए दशहरी आम ले लो, क्योंकि ना वो वाला लंगड़ा आम है, पता नहीं खाएगा कि नहीं। वही एक ही बचा है लंगड़ा आम में, कल 3 थे तो आपने खा लिया। बस चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।